दोस्तों, ज़िंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती है। ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष आता ही रहता है और आता भी रहेगा। इसी बात को जाहिर करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी जो आपको समझाने पर मजबूर कर देगी और यकीनन आपको जीवन के संघर्षों को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल में पुत्र चौंक गया। वह 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला कि पिताजी, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हुए आया हूँ। आपको यह बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊँगा। उस लड़के का नाम मुकेश था। मुकेश हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेदार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों मुकेश के जीवन से सफलता कोसों दूर थी। बेशक मुकेश एक जिम्मेदार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकाम रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वह यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वह उस परिस्थिति की गंभीरता को समझने में नाकाम रहता था कि ये परिस्थितियाँ कितनी गंभीर रूप ले सकती हैं। अगर उसने शांति एवं नरम दिल से काम न लिया तो परिस्थिति कैसी भी हो वह उसमें नाकाम रह जाता था। बस यही वजह थी जिसके वजह से वह सफल होने से बार बार रह जाता था। मुकेश के पिताजी ने इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटे की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। मुकेश भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहली वाली वस्तु थी वह एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरी वह सबसे आखिरी वाली साधारण बॉल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसने पहली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी टूट गई और जब उसने कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी से फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बॉल पर भी उतनी तेजी से वार किया तो ना वह टूटी ना वह फूटी, वह बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती ही रह जाती है। अब मुकेश के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने मुकेश को समझाया कि बेटे, परिस्थितियाँ सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों पर पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों का वार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं, फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन नहीं होता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो और फिर उनकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर जाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वह यह है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ आसान कितना हो जाएगा। अपने पिताजी की बातों को सुनकर अब मुकेश को अच्छे से समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसे उन्होंने समझाया था। यह सुनकर मुकेश के पिताजी ने मुकेश को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थितियों में विजय होने की कामना भी करी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समस्या को किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वह समस्या किसी को बहुत बड़ी लगती है तो किसी के लिए वह समस्या एक अवसर बन जाती है। यह सब हमारे सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस परिस्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने मन को शांत रखें।
फिर देखिए वह समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।